भजन संहिता 139 और उसके 23 और 24 वजन, आखिरी 2 वजन है, वो पढ़े। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू वीरेंद्र जी। बड़े आशीषित एक वजन है। इस भजन संहिता में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानने वाला, हर जगह मौजूद होने वाला परमेश्वर, हर बात को जानने वाला परमेश्वर, ये हमारे बारे में गहरी जानकारी रखने का एक जबरदस्त उदाहरण यहां पर देखा जाता है। दाऊद मानता है कि परमेश्वर उसके बारे में सब कुछ जानता है। उसके काम, शब्द, विचार, संघर्ष और इरादे, ये सब कुछ वो जानते हैं। फिर भी भजन के आखिर में दाऊद कुछ खास बात करता है। वो सिर्फ ये नहीं करता, हे परमेश्वर तू मुझे जानता है, ऐसा नहीं कह रहा है। वो कहता है मुझे परख, मुझे परख। सब कुछ जानने वाला है, ओमनिशेंट गॉड है, वो अपनी प्रसन्न है, हर जगह पर मौजूद है, हर बात को जानने वाला है। देयर इज नो डाउट एट ऑल, उसमें कोई सवाल नहीं उठता कि परमेश्वर की सामर्थ्य असीम है। हर बात को, हर कामों को वो जानता है, हर जगह पर उनकी उपस्थिति मौजूद है। तो भी दाऊद यहां पर क्या कहने जा रहे हैं? मुझे परख। ये शब्द, उसके अर्थ हम जो समझ ले तो हमें भी इसके द्वारा बहुत आशीष मिले। परमेश्वर देखता है, जानता है, उनकी आंखों के सामने कुछ भी छुपा नहीं है। लेकिन अभी क्यों ऐसा कहता है? तू परख, मेरे जीवन को परख। हालेलुया। ये उस व्यक्ति की प्रार्थना है जो बिना कुछ छिपाए परमेश्वर के सामने आने को तैयार है। आपके सामने कुछ भी छुपा नहीं मेरा जीवन में, ये कहते हुए आ रहा है। बहुत से लोग परमेश्वर की आशीष, सुरक्षा, चंगाई, समृद्धि और अपने इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन दाऊद परमेश्वर से खुद को परखने के लिए यहां कहता है, यही से सच्ची आध्यात्मिक बदलाव की एक शुरुआत होती है। इस तरह एक समर्पण, एक प्रार्थना हमारे जीवन में होने के कारण से एक नया शुरुआत। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें पहले से ही पूरी तरह जानता है। इस प्रार्थना का मकसद यह नहीं है कि परमेश्वर कुछ ऐसा पता लगाए जो वो नहीं जानता। परमेश्वर आज आप मेरे जीवन में अभी तक जो बातें नहीं समझे, नहीं देखे, उसके परख कर, ऐसा नहीं बोल रहा है। इसका मकसद यह है कि हम परमेश्वर को मौका देते हैं कि वो हमें दिखाए जो हम खुद में नहीं देख पाते। समझा? इसका मतलब यह है परमेश्वर को मौका दे रहा है, वो हमें दिखाए मेरे जीवन को, मैं जो नहीं समझ रहा, मेरा जीवन की गलती। एक हर मनुष्य के जीवन में ऐसे ही होता है। हम दूसरे के जीवन के गलतियों को जल्दी से पकड़ लेते हैं। वो खुद नहीं जानता लेकिन हम जानते हैं उनके बारे में। इस तरह हम भी दूसरे के गलतियों को पकड़ते हैं, हमारा गलती क्या है उसको नहीं समझते, उसका अंगीकार नहीं करते। हम ऐसे माइंडसेट में जी रहे हैं कि अपने गलती नहीं पकड़ सकता। हम क्या बोलते हैं? मैं ठीक हूं। All participants are muted and they can मेरा unmute जीवन में कोई गलती themselves. नहीं है, मैं तो ठीक हूं।
मैं तो सही कहा, मैं सही किया। तो इस तरह हम अपने जीवन को दूसरे को सामने बताने चाहते हैं, मैं तो ठीक हूं। लेकिन अभी दाऊद परमेश्वर को एक अवसर दे रहा है, प्रभु मैं नहीं जानता मेरे जीवन के गलतियां क्या है, वो मुझे आप बताओ ताकि मैं उसमें से निपटूं, वो गलती से मैं दूर हो जाऊं, दोबारा ना करे। इसलिए कहता है, प्रभु आप मेरे हृदय को परख, हालेलुया, और मुझे बताओ ताकि मैं मन फिराऊं उस विषय। देखो भाइयों बहनों, हमारे जीवन में हर दिन की मन फिराव की जरूरत होती है, हर दिन की। एक बार तो हम मन फिराया, प्रभु को स्वीकार किया, लेकिन आज भी मन फिराव की जरूरत है। म्यूट रखिए अपने फोन्स। All participants are muted and they can unmute themselves. डिस्टर्बेंस हो रहे हैं लोगों को। तो ऐसे बातें है जिन्हें दूसरे नहीं देख सकते। हमारे जीवन में बहुत कुछ बात है, इसके बारे में यहां पर सोच विचार कर रहा है। हम दूसरे के बारे में चर्चा बहुत करते होंगे, एक कलीसिया के बाद लोगों के बारे में चर्चा करते हैं, वो लेट आया, वो पहले गया, वो गवाही नहीं बोला, वो बोलते समय क्या बोला, वो गीत अच्छा नहीं थे, कई प्रकार की कमेंट शायद किसी ने तो कहा होगा। ये इंसान की स्वभाव है, हम दूसरे की गलतियां पकड़ लेते हैं। अपने गलती क्या है वो समझने का अवसर, और मेरे आंखों में वो छुपी हुई है। प्रभु आप मुझे बताओ ताकि मैं उसमें से निपटूं। लोग हमारे बाहरी रूप को देखते हैं, परमेश्वर हमारे मन को देखता है। लोग हमारी शब्द सुनते हैं, परमेश्वर हमारी विचार जानता है। लोग हमारे काम देखते हैं, परमेश्वर हमारे इरादे जानते हैं। लोग हमारी सार्वजनिक जिंदगी के बारे में जान लेते हैं, परमेश्वर हमारी निज जिंदगी जानता है, निजी जिंदगी। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक में 17:10 वहां इसे कहता है, मैं यहोवा मन को परखता हूं, मैं मन और हृदय की गहराई को जांचता हूं। यह परमेश्वर की काम है, वो सिर्फ वही कर सकता है और कोई नहीं। तो उनके सामने हम ऐसे एक प्रार्थना करना बहुत ही अच्छी होती है, प्रभु मेरे मन को परख और मेरे गलतियों को मेरे सामने लेकर आओ, ताकि मैं हमेशा के लिए उससे गुड बाय बोलूं, उसको मैं छोड़ दूं। मेरे जीवन से जुड़े हुए पाप है, आदत से जुड़े हुए पाप है, मैं कभी नहीं समझा ये गलत है। मैं ठट्ठा उठाते, लोगों की मजाक करते हैं, उनको ठेस पहुंचाता है, उनके दुख कितने हैं, हम उस विषय में हम कभी सोचता ही नहीं है। एक तमाशा के रूप में लेते हैं, दूसरे को दर्द देकर ठुकराते हैं लोगों को। वो सुनने वाला कितना दुख उठा रहा है या उनकी हृदय में कितना दर्द है, उस बारे में हमको नहीं मालूम। हमारे लिए वो मजाक है। ऐसे पाप हमारा जीवन में आज भी है, तो उसको छोड़ना है। हालेलुया। हम खुद से पूछे, हे प्रभु तू मुझ में क्या देखता है। ये नहीं कि हे प्रभु किसी और में क्या खराबी है वो मुझे दिखाओ, उनके जीवन के बारे में मुझे बताओ। ये नहीं कि हे प्रभु तू उन्हें क्यों बदला नहीं दे रहा है, वो लोग ऐसे जी रहा है, आप क्यों नहीं बदला दे रहे। कभी ऐसे मन में विचार आया है क्या? हाले बल्कि हम
ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु मुझे परख। हालेलुया। और ज्यादा अभिषेक मांगने से पहले हम तो ऐसे ही, प्रभु मुझे सामर्थ दे, बल दे, अभिषेक दे, इस तरह प्रार्थना हम करते हैं ना। लेकिन आप ऐसे एक प्रार्थना ज्यादा अभिषेक के लिए, नए अभिषेक के लिए, ऐसे प्रार्थना करने से पहले हम और गहरी शुद्ध होने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तभी वो अनॉइंटिंग आपके जीवन में आशीष होगा और शुद्ध हो जा। प्रभु मेरे हृदय को और शुद्ध कर, ताकि उसमें आपके अभिषेक डाला जाए। ज्यादा अभिषेक से मुझे भर, उससे पहले मुझे शुद्ध कर प्रभु। ये प्रार्थना मैंने रखते हैं, ये प्रार्थना गहरी होती है। परमेश्वर से सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उससे पहले हम उसे निजी तौर पर हमारे साथ काम करने देना चाहिए, एक साफ बर्तन की तरह, एक शानदार बर्तन की तरह मुझे आप बनाए प्रभु, अंदर और बाहर। हालेलुया। और उसमें अभिषेक दे, और उसके जरिए आपका आप करे, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर। हम तो प्रार्थना करते हैं, यूज मी ओ लॉर्ड, परमेश्वर के सेवा के लिए, काम के लिए मुझे इस्तेमाल कर। इस ये प्रार्थना हम सब करते हैं। अगर किसी ने नहीं करता है तो करना है, लेकिन उसके साथ ये याद करना, उससे पहले प्रभु के हाथों में समर्पण करे, इस बर्तन को शुद्ध कर, इस बर्तन को शुद्ध कर। हालेलुया। तो हम इस आयतों में देखा है कि मेरे दिल को जानो। हालेलुया। परमेश्वर हमारी अंदरूनी इंसान से निपटते हैं। दाऊद कहते हैं, मेरे दिल को जान। दिल हमारी अंदरूनी जीवन की केंद्र होती है। हमारी इच्छाएं, हमारी नजरिया, हमारी मकसद, हमारी भावनाएं, हमारे फैसले, ये सब कुछ उसी में है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति बाहर से आध्यात्मिक देखे, आपको आध्यात्मिक देखे, लेकिन अंदर से संघर्ष कर रहा हो। उनको बाहर की दृश्य ही पता है, बाहर से देखने से ही उनको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंदर की क्या बात है वो दूसरा देखने से नहीं पता, सिर्फ परमेश्वर जानता है। यीशु ने बार बार दिल की हालत को कहते हुए उसमें जोर देकर उपदेश दिया है। मत्ती की सुसमाचार 5:8 में हम देखते हैं कि यीशु ने यह कहा, धन्य है वे जिनका दिल साफ है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जिनके दिल शुद्ध है, जिनके दिल पवित्र है, वो क्या होगा उनका? वो परमेश्वर को देखेगा। परमेश्वर को देखने का अवसर उन्हीं को ही मिलता है जिनके हृदय शुद्ध है। तो ये शुद्धता के लिए, ये पवित्रताई के लिए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करना और कहना, प्रभु आप परख कर मुझे बताए, मेरे गलतियों को मुझे समझाए, ताकि मैं हमेशा के लिए उसको छोड़कर एक अच्छी जिंदगी बिताऊं। ये होना चाहिए हमारी प्रार्थना। इस तरह आप प्रार्थना करोगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा आशीष आएगा। छुपाना नहीं है गलतियों को। अपने जीवन में जो कुछ भी गलती आया, तौबा करे। लोगों से माफी मांगने वाली बात है तो माफी मांगे, क्षमा मांगे, क्षमा करे। ये सब हृदय को शुद्ध करने के तरीके होते हैं। उसके अलावा हम
ईगो समझकर, ओ मैं कैसे पूछूं, कैसे बोलूं उनसे, कोई नहीं जानता है। अपने हृदय को शुद्ध रखना सीखें हम, उसमें नम्रता आते हैं, दीनता आते हैं। कभी कभी हारना पड़ता है, खुद को सिर झुकाना पड़ता है, कोई बात नहीं। आप प्रभु के लिए ये सब कर रहे हैं ना, तो प्रभु आपको आदर देगा, आपका सिर उठाएगा। हालेलुया। आपसे छोटा हो, उनसे भी अगर गलती हो गया तो माफी मांगना, ऐसी बातों को सीखे हम। तो वो छोटा है, उसे क्या बोल, तो आप एक सॉरी के शब्द अपने जीवन से कहेंगे, परमेश्वर बहुत बड़ा आशीष आपका जीवन में देगा और पवित्रताई में आपको और बढ़ाएगा। तो ऐसा है, परमेश्वर के को सिर्फ इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, उन्हें इस बात की दिलचस्पी होते हैं कि हम क्यों कर रहा है। हम क्या कर रहा है इसके बारे में प्रभु परवाह नहीं करता, लेकिन हम क्यों कर रहा है ये मायने रखते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट, हम क्यों कर रहा है। मान लो दो लोग एक ही सेवा करते हैं, दो लोग एक ही सेवा कर रहे हैं। मान लो एक प्रचारक है, दो प्रचारक है, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनके मकसद बिल्कुल अलग हो सकता है। हो सकता है कि कोई परमेश्वर के प्यार की वजह से सेवा कर रहे हैं, हो सकता है दूसरा पहचान पाने के लिए, अपने सामर्थ्य दिखाने के लिए, लोग मुझे जाने, इस तरह विचार रखकर सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग परमेश्वर के लिए, उनकी राज्य के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए सेवा करते हैं। कुछ लोग ये सोचकर सेवा करते हैं कि मेरे गुजारा चले, मेरे घर चले, इस तरह विचार, मुझे जीना का एक राहत मिले इसके द्वारा, ऐसे मन रखेगा। ये बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है, देखने में दोनों सेवा कर रहे हैं, दोनों का इरादा अलग है। एक तो परमेश्वर के लिए कर रहा है, परमेश्वर के प्रेम से सेवा कर रहे हैं, दूसरा अपने लाभ के लिए सेवा कर रहा है। बाहर से अलग सा दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर इस बात को देखता है, ये क्या कर रहा है वो नहीं, क्यों कर रहा है, हम सेवा क्यों कर रहा है। हालेलुया। हो सकता है कोई दान देते हैं कि लोग से प्यार करते हुए, तरस खाते हुए दान देते हैं। कोई आकर अपने हालत बताए तो हम उनको दान देते हैं, उस पर तरस खाते हुए। हो सकता है कोई इसलिए दान देता है क्योंकि लोग देखे मैं भला काम करने वाला है। ऐसे लोगों को मिलता है ना, बहुत लोगों को सामने देते हैं और उनके मन में यह है कि लोग जाने कि मैं ऐसे उदार, पूर्व लोगों को देने वाला एक बड़ा इंसान हूं। कुछ लोग छुपाकर, चुपके चुपके किसी की मदद करते हैं, कुछ लोग उसका घोषणा करते हुए मदद करते हैं। हालेलुया। कुछ लोग गीत गाते हैं, कुछ लोग गीत गाते हैं, लोग समझे कि मैं अच्छा एक गायक हूं और मुझे ताली मिले, सबसे अच्छा गीत मैंने गाया, अच्छी रीति से गाया। कुछ लोग गाते हैं प्रभु की आराधना के लिए, उनके नाम की महिमा के लिए, दिल से। इसमें फर्क है भाई। मैं ये क्यों बोल रहा है, हमारे जीवन में ऐसा कोई
ये विचार है, तो गलत रीति से चल रहे तो हम उसी से निपटना है। हम क्या कर रहा है ये परवाह नहीं परमेश्वर के लिए। आप क्यों कर रहा है ये? आप सेवा कर रहे हैं, आप कलीसिया जा रहे हैं, ये क्यों? लोगों को दिखाने के लिए या परमेश्वर को एक बलिदान के रूप में अपने जीवन आप समर्पित कर रहे हैं? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मसीह जीवन में। तो इस बात को हम याद रखें और हम प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा मेरे मकसदों को जांच करो, मेरे विचार कौन से क्या है विचार है मेरे मन में। एक बाहर कुछ नहीं दिखाई देते हैं, मन के अंदर ही अंदर ये विचार हमारे अंदर है। ये मेरे नाम ऊंचा होने के लिए, मुझे अपलोस यानी ताली मिलने के लिए, और लोग समझना है मैं बहुत सामर्थी हूं, मैं कुछ करने वाला हूं, मैं देने वाला हूं, ये सब दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है, तो इसका कोई प्रतिफल नहीं होगा, इसका कोई प्रतिफल नहीं होगा। परमेश्वर दिलों को देखता है। हालेलुया। परमेश्वर ने, प्रभु ने क्या बोला? आप दान दे रहा है तो जो दाया हाथ दे रहा है वो बायां हाथ ना जाने। यानी इतना भी नजदीक रहने वाले भी ना जाने कि आपने क्या कर रहा है। हालेलुया। देखो, प्रतिफल मिलना है, प्रभु प्रसन्न होना है आपके काम के जरिए, तो इस तरह एक स्वभाव में हम आए, ये जीवन में हम बनी रखे। हालेलुया। तो दाऊद कहता है मेरी परीक्षा ले, परख मुझे प्रभु। परमेश्वर को हमारी विश्वास की परीक्षा लेने दो। हालेलुया। परीक्षा से पता चलता है कि असल में हमारी अंदर क्या है। सोने की परीक्षा आग से होती है, विश्वास की परीक्षा मुश्किलों में से होती है। हालेलुया। हम देखें, चरित्र की परीक्षा तब होती है जब कोई देख नहीं रहा हो। कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। हालेलुया। हमारी स्वभाव क्या है, उसकी परीक्षा तब होती है जब हम अकेला होता है। अकेला होता है तो क्या करते हैं? अकेला होते तो कुछ लोग चोरी करते हैं, कोई नहीं देख रहा है। अकेला होते तो कोई व्यभिचार करने जाते हैं, कोई नहीं देख रहा है। हर एक बुरा काम उस समय करने के लिए इरादा होती है लोगों के मन में कि कोई नहीं देख रहा है, किसी की जानकारी में नहीं है समय। तो ये हमारी स्वभाव की परीक्षा है। जब आप अकेला रहते हैं उस समय आप क्या सोच रहा है, आपकी विचार क्या है। हालेलुया। तो ये रिजल्ट मिलेगा आपको। आप कौन है इसका परख है। आप अकेला रहते समय क्या विचार है मन में। हालेलुया। तो मैं समय के कारण से यही रोकना चाहता हूं। हम प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु मुझे परख, मेरे हृदयों को, मेरे गलतियों को मेरे सामने लाओ। मैं बदलना चाहता हूं और रूपांतर होने की जरूरत है मेरा जीवन, और आपकी राह में चलने के लिए मुझे तैयार करें। हम परमेश्वर से छुप कर कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर देख रहा है, लेकिन आप नहीं जानता है आपकी गलती। उसके लिए आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे समझ दे अपनी जीवन को सुधारने के लिए। आइए हमने अपने आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु
मुझे परख कर मेरे छुपी हुई बात जो मैं नहीं जानता, मेरे जीवन से, आदत से, स्वभाव से, परिचय से जुड़ा हुआ, ये सारी पापों को मुझे दिखाओ ताकि मैं उसी में से निपट कर एक पवित्र जीवन बिताकर आपको प्रसन्न करूं। उसके लिए मुझे मदद कर। यही प्रार्थना के साथ आगे बढ़े। सब लोग अपने हृदयों को एकत्र करते हुए ये प्रार्थना दिल से करें। उसमें कोई छोटे बड़े, पास्टर या साधारण व्यक्ति, विश्वासी की फर्क नहीं है। हर एक के जीवन में ये प्रार्थना की जरूरत है। सब लोग अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना करें। कोई एक जन प्रार्थना में मदद करेंगे। गॉड ब्लेस यू।